तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमन कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग लेसन 13 करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर जो है। और ये क्लास 9th के लिए वीडियो बन रहे हैं। तो आइए एक एक करके सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर बोल रहा है, इस सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक डिब्बा बना लेते हैं यहाँ पर। इस डिब्बा का लेंथ है, ये ब्रेथ होगा, सॉरी ये ब्रेथ होगा और ये उसका हाइट होगा। गहराई को यहाँ पर ऊंचाई से रिप्रेजेंट किया गया। तो लंबाई बराबर दे दिया है 1.5 मीटर, चौड़ाई बराबर दे दिया है 1.25 मीटर और गहराई यानी h बराबर दे दिया है 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। अब आप ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, h बराबर 65 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 2 जीरो उड़ेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.65 मीटर। ये देखो मीटर में चेंज हो गया। अब आपको बोलता है कि ये जो डब्बा है, ये डब्बा बनाना है तो और ऊपर वाला भाग क्या करना, खुला रखना। तो अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों तरफ का क्षेत्रफल, और उसमें नीचे वाला ये जो भाग है उस भाग को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो भाग नहीं चाहिए यानी ऊपरला भाग नहीं चाहिए तो ऊपरला भाग को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। तो चलिए बनाते हैं। एक नंबर है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल है ना। तो डिब्बा का क्षेत्रफल बराबर हम कह सकते हैं डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल है ना, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये डिब्बा जो है घनाभ के आकार का है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बोलो बोलो, 2 होल इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और ऊपरी भाग का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, ऊपर में एक जनरली एक आयत है ऊपर वाला भाग में, देख लो। तो एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, L इंटू B। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप देखिए 2, L का वैल्यू 1.25 प्लस नहीं 1.5 इंटू 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू H इंटू L का वैल्यू है 1.5 माइनस L इंटू B। L का वैल्यू कितना है जी, 1.5 प्लस B का वैल्यू है 1 प्लस नहीं इंटू 1.25। क्लियर है। अब आप क्या करते हैं, जनरली यहाँ पर कैलकुलेशन करिए। आप 1.5 इंटू 1.25 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 1.875 प्लस जब 1.25 और 0.65 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.8125 होगा। कैलकुलेशन हम ऑलरेडी करके रखे हैं, आपको बता रहे हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0.65 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.975। क्लियर है। माइनस 1.5 इंटू 1.25, 1.525 जो मल्टीप्लाई किए थे वो 1875 ये पॉइंट। अरे 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद होगा कि नहीं। अब आप क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड कर दीजिए। जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 3.6625। क्लियर है। माइनस यहाँ गया 1.875। अब आप देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको जब गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.325 माइनस 1.875 हो जाएगा ये। अब आप इसमें बेसिकली क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब आप इसमें माइनस करते हैं
तो आपको आएगा 5.45 इतना मीटर स्क्वायर, इतना आएगा 450। तो पॉइंट के बाद में जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका ये हो गया पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर। आपको इसी में 2 नंबर आपको बोला जा रहा है, यदि क्वेश्चन बोला सीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर स्क्वायर, 2 नंबर बोल रहा है सीट का मूल्य, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तो पूरा सीट कितना था 5.45 मीटर स्क्वायर, इतना था सीट का क्षेत्रफल। तो मूल्य ज्ञात करेंगे, इसको 20 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 5.45। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 109.00 आएगा और पॉइंट के बाद 00 खत्म हो जाएगा, 109 रुपीज़। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवार तथा छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। क्लियर है? आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, लंबाई दे दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 4 मीटर एंड ऊंचाई दे दिया है आपका 3 मीटर। क्लियर है? एक हम सबसे पहले कमरा बना लेते हैं, ये है कोई रूम और ऊपर वाला ये पोर्शन है उसका छत। क्लियर है? आप ये देखिए, हमको पेंटिंग कहाँ करना है, इसके चारों दीवार में पेंटिंग करना है और इसके छत पर पेंटिंग करना है। तो किसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको छत घटाना पड़ेगा, सॉरी नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला भाग में तो हम पेंटिंग नहीं करेंगे ना, जमीन में तो पेंटिंग नहीं करेंगे, इसलिए नीचे वाला भाग को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है? अब हम लिखते हैं पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, या नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं दीवार तथा छत का क्षेत्रफल। दोनों तो एक ही बात हुआ ना, बराबर क्या होगा, तो कमरा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें आपको माइनस करना है कौन सा, निचले भाग का क्षेत्रफल। देखिए कमरा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 होल इंटू LB प्लस BH प्लस HL, हाँ या ना। और इसका निचला भाग तो ये जनरली एक आयत है, तो L इंटू B हो जाएगा, तो 2 L इंटू B यानी 5 गुना 4 प्लस B 4 है और H का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, सही है। H का वैल्यू फिर 3 गुना L का वैल्यू है 5 माइनस L इंटू बी, लंबाई कितना है जी 5 इंटू 4। अब आप देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस 5 चौके कितना हो गया 20। क्लियर है? अब आप यहाँ पर देखिए 2 गुना, जब इसको ऐड करेंगे 20 और 12, 20 10 30, 30 2 32, 32 और 10 42, 42 और 5 47, 47 माइनस 20, 47 दूनी 7 दूनी 14 4 9, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 94 माइनस 20, बोलो इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? 74 मीटर स्क्वायर होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको पेंट करने का क्षेत्रफल चाहिए था, तो पूरा जब पेंट करेंगे तो ये किस हिसाब से इसको पेंट करने का बोला था कि 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 7.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का दर से। तो इसको लिखते हैं, एक एक नियम से बनाते हैं, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च, पेंट कराने का खर्च कितना खर्च है 7.5 रुपया, इसलिए टोटल पूरा कितना था, पूरा है 74 मीटर स्क्वायर। तो 74 मीटर स्क्वायर को पेंट कराने का खर्च क्या आ जाएगा, 7.5 गुना 74, 74 को 7.5 से आप गुना करिए, 74 गुना 75, 5 चौके 20 का 0 हाथ में, 2 5 7 35 और 2 37, 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, 7 49 50 51, ये 0 यहाँ 8 7 15 के 5 हाथ में 1 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा 55, 5 5 5 0। और यहाँ आप देख रहे हैं
और एक जीरो था और एक जीरो हो जाएगा, क्लियर है ना। और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव जनरल रख देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 555। वहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ देखिए टोटल आंसर कितना आ जाएगा 555 रुपया टोटल इसका खर्च आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका क्वेश्चन। किसी आयताकार हॉल के पर्स का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई क्या है, क्लियर है। तो देखिए 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका जो पेंट कराने का खर्च है वो कितना है, 15,000 रुपये है। इसका मतलब 15,000 रुपया जो पैसा लग रहा है वो किसका लग रहा है, मेरा दीवार का, है कि नहीं। यानी कि जो भी इसका परिमाप होगा, यानी दीवार का परिमाप क्या होगा, 2 × L + B × H होगा, है ना। इसका टोटल खर्च कितना लग रहा है, 15,000 रुपये। किस रेट से लग रहा है जी, तो इसका जो रेट लग रहा है वो 10 रुपये के दर से, है कि नहीं, 10 रुपये के हिसाब से, यानी 15,000। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं इस पर्स की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H। तो पर्स का परिमाप कितना होगा, 250, क्योंकि क्वेश्चन दिया था 250 है। अब बोलो पर्स का परिमाप, तो परिमाप क्या आता है, कोई भी आयत का परिमाप 2 × L + B, लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 250 हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हॉल के दीवारों का क्षेत्रफल, हॉल का दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, फॉर्मूला जानते हैं, 2 × L + B × H होता है। 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों ओर पेंट कराने का खर्च 15,000 रुपया है। इसका मतलब हो गया कि जो चारों ओर का दीवार है 2 × L + B × H होगा कि नहीं होगा, चारों ओर का दीवार का क्षेत्रफल इतना फॉर्मूला होता है। किस रेट से भैया, 10 रुपया के हिसाब से 1,500 रुपया लगता है, क्लियर है। अब आप देखिए 2 × L + B × H, 2 × L + B × H, इसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने कितना देखा है, 250 समीकरण 1 से। यहाँ 250 पुट कर दिया × 10, क्लियर है। 2 × L + B का वैल्यू है वहाँ पर, सिर्फ इतना का वैल्यू 250 × H × 10 गुना करेंगे तो 2500 × H हो जाएगा, बराबर 15,000 हो गया, क्लियर है। अब आप देखिए H का वैल्यू तो हमको ज्ञात करने के लिए बोला था, क्वेश्चन बोला था कि हॉल की ऊंचाई कितना होगा। 2500 इधर जाके उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 15,000 बटे 2500, 2 0 कैंसिल हो गया, 25 से 150 6 बार में, यानी H का मान हो गया 6 मीटर, क्लियर है। तो देखिए कितना अच्छा से समझ में आ गया होगा कि ये जो कमरा है, यानी कि जो हॉल था उसका ऊंचाई कितना होगा, 6 मीटर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना पेंट करने के लिए वो क्या है, पर्याप्त है, उतना जगह को वो पेंट कर सकता है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंटों को पेंट की जा सकती है। बड़ा ही शानदार, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे। एक ईंटा को पेंट करने के लिए हम यदि क्षेत्रफल निकाल लें, एक ईंटा को यदि पेंट करने में कितना क्षेत्रफल लग रहा है, और मेरे पास सपोज करिए बहुत सारा पेंट है, तो उस पेंट से कितना ईंटा को पेंट करेंगे, इसका एक कॉमन सा लॉजिक, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, यदि ईंटों की संख्या पूछ रहा है तो ईंटों की संख्या बराबर क्या करेंगे, कुल पेंट बटे एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल के डिवाइड कर देंगे, और इस तरह आंसर आएगा। देखिए ईंट की लंबाई 22.5, चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देता है। अच्छा, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि ईंटा को यदि हम पेंट करेंगे तो किस साइड पेंट करेंगे, चारों साइड, चारों साइड और ऊपर और नीचे दोनों साइड, यानी कि 6 साइड पेंट करेंगे। इसका मतलब यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB BH HL। अच्छा, यदि आपने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाके फॉर्मूला वाला वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन, इसी लिंक यहाँ के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया होगा, तो वहाँ से जाकर फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही ये वाला आप पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है हमने वही बताया। अब आप देखिए, तो एक ईंट का जो क्षेत्रफल है निकाल रहे हैं हम लोग, 2 × LB BH HL फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। फॉर्मूला में यहाँ जो है लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई पुट कर लिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 गुना 10 तो 2250 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद जीरो के बाद दशमलव के बाद जीरो को वैल्यू नहीं,
उसी तरह 75 गुना 10 750 हो जाएगा। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव, जीरो कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो 168.75 हो गया। क्लियर है। अब आप देखें यहाँ पर कितना इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। तीनों को ऐड कर कर 2 से मल्टीप्लाई किए। आप ऐड करने तो बिल्कुल जानते ही होंगे। यहाँ है 225, फिर है 75, फिर है 168.75, है ना। तो याद रखेंगे पॉइंट के बदले, पॉइंट के सामने पॉइंट होता। जब आप इसको ऐड करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 937.5 है। क्लियर है। अब आप देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था और हमने क्वेश्चन में देखा है कि वो जो पेंट था वो कितना क्षेत्रफल को पेंट कर सकता था, तो 9.375, है ना, इतना मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता था। और यहाँ पर क्या निकल रहा, सेंटीमीटर पे आ रहा था। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। तो 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्लियर है। यही अप्रोच यहाँ पर हम लोग लगाए हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में यानी मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 10,000 से डिवाइड किया। कैसे किया समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए ईंट की संख्या हमसे पूछी जा रही थी, ईंट की संख्या। तो हम बोले थे कुल पेंट का क्षेत्रफल और एक ईंट का क्षेत्रफल, कुल पेंट का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल कर रहे हैं। कुल पेंट 9.375 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था। और यहाँ 0.975, ये जो 0.0975, यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव उड़ा रहे, 1 अंक, 5 अंक, यानी कि हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव। अब आप यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। और यहाँ उड़ाएगा 1 2 3 जीरो। अब 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल। यहाँ भी 9375 9375 कैंसिल। तो ऊपर में कितना बच गया, 100। यानी वो जो कलर था उस कलर से कितना ईंटों को पेंट कर सकते हैं हम लोग, 100 ईंट को हम लोग पेंट कर सकते हैं। क्लियर है। और यह है क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार डिब्बा का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1 नंबर, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। पार्श्व या वक्र का मतलब होता है चारों दीवार का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब आप समझिएगा, हम घनाभाकार डिब्बे की लंबाई देखे थे। अच्छा, ये घनाभाकार डिब्बा है, सपोज करो ये वाला डिब्बा है, घनाभा नहीं घनाकार, क्यूबॉइड है ना, ये कोई क्यूबॉइड है। इसका भुजा है 10 सेंटीमीटर और एक घनाभ के आकार का डिब्बा है, क्यूब और क्यूबॉइड। ये है क्यूब और ये है क्यूबॉइड। ठीक है ना। इसका लेंथ दे दिया 12.5, ब्रेथ दे दिया है 10 दिया है सेंटीमीटर और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर आप देख लीजिए। अब बोलिए घनाभ का जो डिब्बा है, इस ये जो घन के आकार का डिब्बा है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला में। क्या सर, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो 4 भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा को ए से रिप्रेजेंट हम लोग किए, तो 4 गुना 10 का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 गुना 4 400। क्लियर है। अब क्या करते हैं ना, घनाभाकार डिब्बा का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें पता है, तो घनाभाकार डिब्बा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही तो हमको बोल रहा है कि वो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो हम जैसे ही 2 होल इंटू एल प्लस बी इंटू एच लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जब इसको कैलकुलेशन करते हैं 12.5 जोड़ 10 तो 22.5, और इसको जब हम गुना करते हैं 2 और 8 16 से तो हो जाता है 3600। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव, पॉइंट और जीरो कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आंसर आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर आया 360। तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, तो हम कहेंगे घन के आकार का जो डिब्बा था उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए घन या घनाकार डिब्बा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। क्लियर है। अब इसी तरह क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है कि किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। सेम यही अप्रोच में यहाँ पर सिर्फ आपको क्या कर देना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हटा देना और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भली भांति जानते हैं, 6 हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है
2 होल इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाता है ना। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। क्लियर है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो 12.5 गुना 10 हो जाएगा 125, 1250 पॉइंट के बाद में जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 10 अट्ठे कितना हो जाएगा 80 प्लस 125 अट्ठे, तो 100 अट्ठे हो जाएगा 800 और 25 अट्ठे हो जाएगा 200, यानी हो जाएगा 125 अट्ठे 1000। ठीक है ना। और यहाँ है 1 पॉइंट क्या 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि हो गया 1000। अब जब आप 2 गुना इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 125 जोड़ 100, 225, 225 और 80, 225 और 80 हो गया आपका 305, 305। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 600 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पल्ला जो है पलट गया, क्या सर, ये 600 हो गया और यहाँ 610 हो गया। इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर। तो यहाँ हम लिखेंगे 610 माइनस 600, ज़्यादा वाला में कम को घटाएंगे तो कितना का अंतर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है। यानी अब बोलो कौन ज़्यादा है, किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो हम कहेंगे सर जी घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल ज़्यादा है। यहाँ घनाकार को हटा देंगे, अब क्या लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का वक्र नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, क्लियर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।